आपका हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है घन घनाभ, ठीक है, बेलन, शंकु और गोला। ठीक है, गोले में अर्धगोला भी पढ़ना और पूरा गोला भी पढ़ना। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या जरूरत पड़ेगा सूत्र का। सूत्रों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयत के बारे में। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है L प्लस डी। ठीक है, आयत ऐसे होता है, ये आता है आयत। तो इसका परिमाप का मतलब कि इसके चार परिगण चले तो एक जो माप होगा। तो ये देखिए, इसकी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई। ठीक है, तो आपका हो गया दो लंबाई दो चौड़ाई। ठीक, उसको जोड़ेंगे तो दो कॉमन हो जाएगा, L प्लस डी। दूसरा आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे डी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तीसरा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये विकर्ण, इसका विकर्ण यही है, चाहे ऐसे खींच देंगे फिर विकर्ण आपका हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण ये वाला है लंबाई, ठीक, और ये वाली भुजा है चौड़ाई। तो लंबाई को L, चौड़ाई को C। आयत के बाद आ जाता है आपका वर्ग। ठीक, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं और ए। वर्ग कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या हो गया, वर्ग, चारों भुजाएं बराबर है, क्या हो गया वर्ग। इसकी भुजा, इसकी भुजा की बात दे रहे हैं कि 70 से 6। वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपका भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का अगला आ जाता है विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 ए, अंडर रूट 2 गुणे भुजा। अब चलिए घन के बारे में चलते हैं। तो घन का वृत्तीय क्षेत्रफल ये होता है 6a स्क्वायर। आठवां सूत्र, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 4a स्क्वायर। घन का आयतन ये आपका होता है a क्यूब। घन का विकर्ण अंडर रूट 3 ए। घन के बाद हम जानेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आपका होता है 2z L प्लस बी, और कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है। घनाभ का आयतन L गुणे बी हुए H, और घनाभ का विकर्ण यह आपका होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस H। अब इसके बाद आ जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। आप पढ़ चुके हैं, पहले बताया जा चुका है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोला आधा रहेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन यह आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग जानेंगे बेलन के बारे में। बेलन का वक्र या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन कुछ इस प्रकार से होता है। ये लंबवृत्तीय बेलन है। आपका एक लंबवृत्तीय बेलन है। ये इसकी त्रिज्या है, आधार की वाली है ना, आर, और ये ऊंचाई ये, ठीक है। ये आधार जो इसका त्रिज्या है, ये कितना है आर, चलिए वहां पीछे ही दर्शा गया है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार की परिधि ऊंचाई, यानी हो जाए आधार की परिधि हो गया 2 पाई आर, और ऊंचाई यानी 2 पाई आर एच। ठीक। अब 23वां, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। इसका वक्र पृष्ठ है, उसमें आपका आधार क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, जो कि होगा दोनों तरफ का 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक और का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला इस प्रकार से बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इन दोनों में 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा आर प्लस एच, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 24वां,
आपका आ जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आधार क्योंकि वृत्तीय है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई यानी एच। मतलब इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब आ जाता है शंकु। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है शंकु। तो शंकु के सूत्र क्या होंगे? शंकु की सबसे पहले आ जाता है पीरियड ऊंचाई। शंकु की पीरियड ऊंचाई को लिखेंगे एल से अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये शंकु इस प्रकार से होता है। ये आपका हो गया शंकु। ये इसकी सीधी ऊंचाई एच, ये इसकी त्रिज्या आधार त्रिज्या आर, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई ये आपका है एल। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम बनेगा कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपका एल स्क्वायर और आर स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। 26वां आ जाता है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो ये आपका होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। और लास्ट और 28वां इस अध्याय का लास्ट आपका फंक्शन आएगा शंकु का आयतन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर